मैं शंभुनाथ महतो। ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। चैप्टर 2 जो था, जैसा कि चैप्टर 2 लिमिट्स ऑफ आर्टिस्ट एंड ब्रेकिंग इट, है ना, ब्रेकिंग इट। पिछले चैप्टर में जो पार्ट 1 था उसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो आर्टिस्ट हैं उनकी जो करंट स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करते हुए नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और उसको यानी कि ब्रेक करके वो जो माइंडसेट है कि हमें कुछ नहीं आता, उस चीज़ को ब्रेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं और नई नई चीज़ें बना सकते हैं। ये है पार्ट 2। इसमें हम बताएंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो कि आर्टिस्ट को लिमिट करती हैं। वो है एक जनरल कैटेगरी में अगर हम बोले तो टूल्स हो गए। ये मैंने रखा हुआ है। ये इंकिंग पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये देख सकते हैं आप, बहुत मोटी पेंसिल है, पतली वाली पेंसिल्स हो गए। तो ये क्लच पेंसिल जो हो गई, मैकेनिकल पेंसिल हो गई 0.5 mm की, फुट्टा हो गया, शॉर्पनर हो गया, रबर हो गया, ब्रश पेन हो गया, इंकिंग पेन हो गया, है ना। तो ये चीज़ें ये टूल्स में हैं। इस तरीके के काफ़ी टूल्स हैं। ये लिमिट भी करती हैं, फ़ायदा भी करती हैं, और नुकसान भी करती हैं। इसको हमें समझना होगा। वो जो माइंडसेट है उसको जब आप समझ जाएंगे वो, तो आप इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएंगे। प्लस इन चीज़ों के होते हुए, ना होते हुए तो वो तो अच्छा है, क्योंकि आप वो स्किल डेवलप करेंगे। जो मेन हमारा पिछली वीडियो में जो लेसन में मुद्दा था वो था स्किल का, यानी कि स्किल, आपके पास क्या स्किल है। ये सारे टूल्स हैं, ये अलग अलग काम आते हैं। आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये डिपेंड करता है। तो ये जितने भी टूल्स हैं, ये किस तरीके से आपको लिमिट में ला देते हैं उसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने पीछे बात की थी स्किल का, ये सब जानते हैं, प्रकार बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, हम प्रकार बोलते थे इसको। तो ये इससे हम गोला बना सकते हैं, राइट। ये परफेक्ट गोला एक मतलब बन जाएगा। तो इससे हम एक गोला बना सकते हैं, ये टूल है। इससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम गोला बनाना चाहें तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, है ना। यानी कि हमारे पास वो स्किल नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट गोला बना सकें। और ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, प्रैक्टिस करें तो बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप ये यूज़ करना चाहते हैं, और ये प्रैक्टिस किए बिना, ये स्किल एक्वायर किए बिना कि हाथ से ही गोला बना दिया जाए, आप ये यूज़ करके अपना जो स्किल है उसको रोकना चाहते हैं, या फिर कि हमें हाथ से भी आता है मैनुअली, और ये भी जब ज़रूरत पड़े या ज़्यादा जल्दी हो या जो भी हो, जैसे भी पर्पज़ हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी कर सकते हैं। ये स्किल हो गई, ये आपकी अपनी स्किल हो गई। ये जो डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे बहुत से टूल्स हैं मार्केट में जिससे कि आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और लगेगा कि अरे मुझे आ गया, मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, जैसे मुझे चीज़ें आती हैं। तो अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से कुछ चीज़ें आपको नुकसान भी करती हैं, फ़ायदा भी करती हैं, लेकिन आपको लिमिट समझनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ आपको कब लिमिट कर रही है आपके स्किल को डेवलप करने में। तो जैसे कि अगर मैं ये थोड़ा जल्दी से बना दूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। ये एक ह्यूमन फिगर बन गया एक तरीके से। अब ये मैंने बना दिया पेंसिल से। अब इसको मुझे शेडिंग करनी है। मुझे शेडिंग नहीं आती, अब मैं क्या करूँ, तो मुझे सीखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो वो चीज़ें हमने सीखी, कहाँ कैसे सेटिंग करनी है वो भी मैटर करता है, काफ़ी चीज़ें। तो ये हमने ये पेंसिल से किया। अब एक टूल आता है, ये पेपर का बना होता है। इससे आपकी जो सेटिंग है बड़ी स्मूथ हो जाती है और बहुत हेल्पफुल होती है। इसको बस ऐसे करके स्क्रब किया जाता है, और देखिए
इससे बड़ा काम आसान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इससे काम बड़ा आसान हो गया, लेकिन आपको इस तरीके से स्मूथ जो इफ़ेक्ट है वो आप हाथ से नहीं ला पा रहे हैं, यानी कि आपके अंदर वो स्किल नहीं है। आपके अंदर स्किल कौन सी आई? ये टूल यूज़ करने की। ये डिफरेंस आप समझिए, ठीक है, कि स्किल जो है वो आपकी क्या है। स्किल जो आपकी है वो टूल वाली स्किल है, या फिर हैंड बोल दीजिए, या फिर मैनुअल स्किल। मैनुअल स्किल है, ये आपको समझना पड़ेगा कि स्किल आपके आप जो लर्न कर रहे हैं वो कौन सी है, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कब फ़ायदा होगा। हो सकता है आपको ये टूल ना मिले, फिर क्या करेंगे? फिर तो अटक गए। फिर तो आप मतलब अगर ऐसा कोई काम पड़ा या आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बना ही नहीं पाएंगे, पेंसिल से आप नहीं बना पाएंगे फिर। तो हाँ, ये टूल्स वगैरह यूटिलाइज़ किए जाते हैं, इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं कई, हाथ से भी कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन एक डिफरेंस समझने के लिए आपको मैंने ये बताया कि आप क्या सीख रहे हैं, टूल स्किल सीख रहे हैं या हैंड स्किल सीख रहे हैं, मैनुअल स्किल सीख रहे हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए ताकि आपको पता रहे कि भाई हम क्या सीखने की ओर बढ़ रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से बहुत से टूल्स हैं मार्केट में। ये एक ब्रश टूल आता है, जैसे अभी हमने शेडिंग किया पेंसिल से और ये स्क्रबर से। ये शेडो क्रिएट्स करने के लिए ये वाटर ब्रश कलर है, इसके अंदर कलर है। तो ये देखिए, ये भी एक क्या कहें टूल है, इससे भी हम बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव आर्ट वर्क बना सकते हैं। लेकिन ये सेम काम पेंसिल से भी किया जा सकता है। एक और चीज़, डिमांड किस चीज़ की है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लाना है, वो पॉसिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। उसी में आपका स्किल मैटर करेगा कि कौन सी स्किल आपके पास है, कौन सी नहीं है। जो है ठीक है, नहीं है उसको सीखिए। यानी कि आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। मैनुअल आप सीखेंगे बेस्ट है। कहीं भी आप सिर्फ पेंसिल से ही ऐसे टूल्स वाली जो स्किल्स हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, वो इफ़ेक्ट्स जो हो गए या कंपोजिशन, वो आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इस पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या स्किल है क्या नहीं है। जो इस तरीके के टूल्स हैं उससे आप क्या कहें, लिमिटेशन जो है उसके लिमिटेशंस में मत आइए। तो चीज़ों को समझने का वो जो माइंडसेट है वो आप में होना चाहिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, टूल्स हैं, कब रिक्वायरमेंट है। उन टूल्स के चक्कर में ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप कुछ सीख ही नहीं पा रहे। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। जो बिगिनर्स हैं, बच्चों को नहीं बोलूँगा, बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं। तो हाँ, जो बड़े लोग हैं, जो टीनेजर्स या स्कूल में हैं या चाहे और आगे जाके जब वो सीखना चालू करते हैं तो वो खोजते हैं कि भाई अरे फला आर्टिस्ट कौन से पेंसिल यूज़ कर रहा था, फला आर्टिस्ट ये कौन सा जादूगिरी यूज़ कर रहा था, है ये क्या, ये अच्छा ये तो हमें पता है, हम इसी को यूज़ करेंगे। है ये ब्रश पेन, अरे मुझसे आर्ट वर्क नहीं बन पा रहा, मुझे ब्रश पेन चाहिए तभी मैं ड्राइंग कर पाऊँगा। अब ब्रश पेन नहीं मिला तो अटक गए, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आपके एक वो दिमाग में बैठ जाता है कि भाई ये टूल है तभी उससे काम होगा, उसके अलावा काम होगा ही नहीं। यानी कि वो लिमिट आप अपने माइंड में साइकोलॉजिकली क्रिएट कर लेते हैं। टूल्स हैं ऑब्वियसली, महंगे टूल्स हैं, सस्ते टूल्स हैं, ये सब मार्केट में है। लेकिन सवाल वही है, टूल्स खरीदने हैं कि स्किल एक्वायर करनी है। अगर आपने टूल्स पे ध्यान दिया तो आप टूल्स खरीदते रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ड्राइंग नहीं बनेगा, क्योंकि जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपके अंदर तो है ही नहीं। टूल अपने आप नहीं बनाने वाला है। तो टूल्स रिक्वायरमेंट हैं, जाहिर सी बात है, उसको भी ध्यान रखिए। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई पहले आप पैसा जो है वो टूल्स पे ही ना खर्च करें। जो बेसिक स्किल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो जो माइंडसेट है, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप सीखिए, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है वो चीज़ सीखिए। लिमिटेशंस जो हैं वो कैसे ब्रेक करनी है, टूल्स जो हैं वो उस लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज होता है। अब जैसे ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमने ये एक सेटिंग क्रिएट कर दी। अब ये तो मैंने बना दिया, अब मुझे इसमें एक सफ़ेद क्रॉस हैचिंग मारनी है। वो कैसे होगी? पेंसिल नहीं है, मान लीजिए मेरे पास रबड़ है, ये टूल है, इसको मैंने यूटिलाइज़ किया, ये क्रॉस हैचिंग इसमें इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। यानी कि वो जो इफ़ेक्ट है वो
इस टूल से बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी लिमिटेशंस हैं वो उसको ब्रेक करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए आप नई चीज़ें या नए इफेक्ट या जो भी है मतलब आर्ट वर्क बना सकते हैं। वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे टूल्स और तरीके हो गए, ये चीज़ें आपको समझ के माइंड सेट में रखनी है, यूटिलाइज करना है इनको। लेकिन ध्यान रहे कि ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना, उस हद तक बिल्कुल नहीं करना कि आप बेसिक स्किल्स यानी जो आपकी मैनुअल स्किल्स हैं उस पर अफेक्ट पड़े, वो स्टार्ट ही ना हो पाए। टूल स्किल की वजह से ये जो मैनुअल स्किल है, जो आपके हाथ की जादूगरी है, ऐसा ना हो कि अब वो सीख ही ना पाए, स्टार्ट ही ना हो पाए, यानी कि आपने कुछ नहीं सीखा। फिर जैसे होता है ना कि अरे यार मेरा फ़ोन फ़ोन था, उसमें एक ऐप था, उसमें आर्टवर्क बनता था, अब उसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसे बहुत से टूल्स और हैं डिजिटल, वहाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिवाइस की वजह से आप आर्टवर्क नहीं बना पाते, यानी आप पेपर ऑन पेपर में बना ही नहीं सकते। तो यानी एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, आपके अंदर वो स्किल, वो क्रिएटिविटी नहीं डेवलप हुई, उसको डेवलप करना है, यूटिलाइज करनी है टूल्स, लेकिन उसको समझना भी है वो टूल किस चीज़ को लिमिट कर सकता है, उस लिमिटेशन को नहीं आने देना है। सीखिए, ध्यान रखिए कि आपको जो भी टूल्स मिल रहा है या नहीं भी मिल रहे हैं, आपको फिर भी प्रोग्रेस करना है। सिर्फ पेंसिल के बेस पे ही आर्टवर्क्स और बहुत से जो टूल्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स लाए जा सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ये माइंडसेट अपने अंदर क्रिएट कीजिए कि आप टूल के चक्कर में फंस के इसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तब जाके आप आगे जो आपकी प्रोग्रेस होगी वो बड़ी स्पीड से होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, टूल्स वाला जो फंडा है हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे भी, अभी भी, अगर आपको कंटिन्यूस प्रोग्रेस करना है, वो स्किल्स जो हैं ड्राइंग करने के लिए, कॉमिक्स ड्राइंग करने के लिए, अगर आपको अपने अंदर चाहिए तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये मैंने आपको टूल्स बताया, आपके पास जो भी टूल्स हैं आप उस पर सोचिए, एक आर्टवर्क क्रिएट कीजिए। और जो आपके पास टूल नहीं है और जिससे कि आप बना सकते हैं कुछ ऐसा स्पेशल चीज़, जैसे मैंने बताया ये आपके पास इन केस नहीं होगा, आपको ये इफ़ेक्ट आपने देखा, तो ये आप पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी मतलब कैसा भी, रफ सही गलत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि आपके अंदर वो इच्छा जो है ड्राइंग करने की, वो जो प्रोग्रेस है, माइंडसेट है, वो क्रिएट हो। ये वाला ट्राई कीजिएगा, प्रकार से गोला बनाइएगा और हाथ से बनाइएगा। एक टिप देता हूँ, आप जब हाथ से बनाएं तो दो तीन तरीके हैं, उस पर ध्यान दीजिए। कंट्रोल पेंसिल नॉर्मली पकड़िएगा, अपना बाजू जो है वो मत हिलाइएगा, अपना जो ये क्या कहते हैं हाथ है वो मत हिलाइएगा, और फिर गोला बनाइएगा। आपको पता चलेगा कि ये गोला इस तरीके से बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा गोला, लेकिन छोटा गोला आप बना सकते हैं सेम ये बिना हिलाते हुए। छोटा गोला बन जाएगा, काफ़ी परफेक्ट लेवल बनेगा। धीरे धीरे बनाएंगे तो और अच्छे से मतलब बनेगा, लेकिन बड़ा गोला नहीं बनेगा, क्योंकि ये हैंड मूवमेंट जो है ये आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा। ये भी लिमिटेशंस है कि आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि नहीं ज़बरदस्ती में बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, हाथ उठाइए और अपने हाथ को स्मूथली गोल घुमाइए, है ना। आपने हाथ उठाया और इसको स्मूथली गोल घुमाएं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि गोला बनाएं। ये बेसिकली कंट्रोल करना है, यानी कि जो मोटोर पावर है, माइंड हैंड, ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है मोटोर पावर बोलते हैं, उसको आपको कंट्रोल करना है। आप बॉक्स भी बना सकते हैं, फटाफट बनाइए, है ना, जल्दी जल्दी। इसमें वो करना क्या है, डिफरेंट साइज़ के बनाइए, सेम साइज़ के बनाइए। यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि अच्छा ये बना दिया, मेरे को अब ऐसे ही बनाना है ना, सेम साइज़ का नहीं बना कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाऊँगा, है। उससे क्या होगा, आपका माइंड वर्क करेगा कि नहीं मुझे बनाना है सेम उसी तरीके, जैसे कि आप फोकस करते हैं गोले पे, कॉम्बिनेशन बढ़ता है दिमाग का तो गोला बनता है। सेम वैसे ही बॉक्स है, बॉक्स भी आपसे बार बार नहीं बनेगा सेम साइज़ का, लेकिन जब आप फोकस करेंगे कि नहीं मुझे सेम साइज़ बनाना है, सेम साइज़ बनाना है, सेम साइज़ बनाना है, स्पीड में कीजिए, स्लो कीजिए, तो आपका वो जो स्किल है वो निकलेगा, मतलब वो निकल के वो पेपर पे
डेवलपमेंट जो है आपको दिखेगी धीरे धीरे। यानी जो आपकी लिमिटेशंस हैं, जो फिजिकल लिमिटेशंस है, यानी हाथ का आपने रोक दिया तो वो गोला बनाने वाला जो तरीके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। जैसे मैंने बताया छोटा गोला बन जाएगा, बड़ा गोला नहीं बन पाएगा कि हाथ रुका हुआ है। ये लिमिटेशंस हो गई, इसको ब्रेक करना है, हाथ उठा के कीजिए। यानी जो भी तिकड़मबाजी है उसको करके आपको एक स्किल एक्वायर करनी है। तो यहाँ ये प्रैक्टिस कीजिए, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे पोस्ट में आपने जो प्रैक्टिस पेजेस हैं वो दिखाइएगा, क्या प्रोग्रेस रही, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है, कुछ शक है या कुछ और पूछना है तो आप मुझे बताइएगा, और हम लोग फिर कम्युनिकेट करेंगे उस पर और उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो है, उसमें वो सारे सवाल आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पोस्ट में भी प्लस नेक्स्ट वीडियो में भी मैं उस पर डील करूँगा, ताकि और जो लोग हैं उनको उसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की और इमेजिनेशन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और ये बहुत बेनिफिट करेगा सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।